नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे। कितने रसयुक्त गबगुल्ले हैं, आप स्वयं विचार कीजिए और आप स्वयं देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 14 है। श्री नारायण देव कहते हैं, कुबेर पुत्र श्रीमान नल कुबर काम क्रीडार्थ रंभा अप्सरा के साथ नंदन कानन गए थे। तदंतर वे उस कानन में कुछ समय पुष्पोद्यान में, कुछ समय सुगंधित पुष्प वायु से सुरभित वट वृक्ष के पास, कभी आलोक माता से उदीप्त चंदन अगुरु कस्तूरी कुमकुम आदि के निर्यात से चर्चित चतुर्दिक विचित्र पुष्पमाला एवं क्षोम वस्त्र द्वारा वेष्टित मनोहर पुष्प संज्ञा बनाकर उस पर रंभा के साथ क्रीड़ारत होकर सुखप्रद 8 प्रकार की विपरीतादि रति में रत हो गए। आहा, क्या लीला है। आगे देखिए, वे काम शास्त्र में यानी अंग विशेष, वे काम शास्त्र में स्थानानुसार निरूपित 6 प्रकार की चुंबन, वाह पोप जी वाह, खतरनाक को फोड़े। आपकी लीला अपरंपार है। अंग प्रत्यंग के संयोग से विभिन्न विधियों से आलिंगन कर रहे थे। ऋषिकेश्वर नलकुबर ने नखक्षत, दंतक्षत और हाथों द्वारा काम के लिए किया। क्या लीलाएं हैं, अपरंपार है, वाह नलकुबर वाह। आगे, काम शास्त्र में निपुण नलकुबर जल से स्थल में जाकर पुनः स्थल से जल में जाकर रंभा के साथ रति क्रीड़ा कर रहे थे। तभी महामुनि देवल ने नलकुबर और रंभा को इस प्रकार देखा। रंभा नग्न थी, जंगल में वस्त्रहीन, उसके बाल बिखरे थे, उसका नितंब तथा स्तन स्थूल था। उसके अंगों पर नलकुबर द्वारा किए गए नखक्षत व दंतक्षत के चिन्ह थे। ऐसी रंभा पुलकित थी, उसके अंग रोमांचित थे। वह प्राणनाथ नलकुबर को देख रही थी, नलकुबर उसे देख रहा था। वह अत्यंत हर्षित था। कटिल चितवन वाली कामुकी कानों में पहने कुंडल जो कपोलों तक लटके उसके कालों की शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे कर्ण कुंडल को धारण करने वाली विचित्र रत्नमाला तथा पुष्पमाला से भूषिता छोटी घंटियों के समूह से युक्त तथा सिंदूर की बिंदी से युक्त रंभा पर मुनि की दृष्टि पड़ी। ऐसी कामिनी से युक्त काम क्रीड़ा युक्त रोमांचित नलकुबर तथा रंभा को देखकर महामुनि देवल ने शाप दिया। हे पापी नलकुबर, तुम वृक्ष योनि प्राप्त करो। हे कामार्थ रंभा, तुम मनुष्य योनि में जन्मजय राजा की सौभाग्यवती पत्नी बनो। हे नलकुबर, तुम गोकुल में वृक्ष योनि पाकर पुनः कृष्ण स्पर्श होते ही अपने गृह चले जाओगे। हे रंभा, तुम मनुष्य योनि में इंद्र का संभोग प्राप्त करोगे, तब तुमको अवश्य स्वर्ग में पुनः स्थान मिलेगा। कितने खतरनाक गपोड़े हैं इन पोपों के। अब इन्होंने क्या किया, इंद्र जी को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी कथा बनाई है। अपितु उपनिषदों में कहा है कि इंद्र बहुत बड़े महान ब्रह्मचारी थे। चरक संहिता में कहा गया है कि इंद्र जी बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु इन स्वार्थी पाखंडी धूर्तों को क्या लेना देना, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आगे देखिए, राजा जन्मेजय ने स्थान स्थान पर निर्जन में अपनी इस रानी के साथ रमण किया। एक बार राजा जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। इंद्र यज्ञ के अश्व को छिपाकर राजभवन में स्वयं गोपनीय रूप से रुक गए। रानी उस यज्ञ अश्व को उत्तम जानकर कौतुक के कारण देखने गई। जैसे ही वह अश्व को देखने गई, तभी इंद्र ने सत्य रानी से बलात् संभोग किया। वारे कपोड़ी लालोवा, आपने इंद्र की धज्जियां उड़ाने के लिए इतनी जबरदस्त कहानी गढ़ी है। क्या राजा इंद्र ऐसे थे? बिल्कुल भी नहीं। उपनिषदों में कहा गया है कि महान ब्रह्मचारी थे,
जिन्होंने लगभग 100 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया। परंतु स्वार्थियों को तो बदनाम करने की एक आदत है। आगे देखिए, रानी ने इंद्र को बहुत रोका, तथापि इंद्र ने अपनी कामना पूर्ण किया और वे काम से मूर्छित हो जाने पर वे दिन रात का भेद भूल गए। तब रानी ने इस बलात्कार से क्षुब्ध होकर योग द्वारा देह त्याग दिया। इंद्र भी राजा के भय से लज्जित होकर स्वर्ग भाग गए। अब ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण, और ये क्या कहते हैं आगे, यह है कृष्ण चरित्र पुण्यप्रद तथा जन्म मृत्यु जरा नाशक है। इसे कहने के अनंतर अब मैं अन्य प्रसंग कह रहा हूँ। तो ये पोप जी ये वाली कथा क्यों नहीं सुनाते? इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। बस दिन रात भागवत भागवत भागवत, कभी कभार ब्रह्मवैवर्त पुराण भी सुना दिया करो, वो भी संपूर्ण नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।